This program is sponsored by Broadway Travel South. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में हलचल मची हुई है। नए से नया पंडोरा बॉक्स खुल रहा है। कभी कोई इस्तीफा आ रहा है, कभी कोई इस्तीफा आ रहा है। और सबसे बड़ा इस्तीफा जो कल आया वो कमिश्नर रावलपिंडी का, जिसने तहलका मचा दिया। लेकिन इसके बारे में बड़ी अहम खबर रात के मेरे सोर्सेज ने मुझे बताई, अभी तक किसी टीवी चैनल पर चल नहीं रही है। वजह नहीं मालूम क्यों नहीं चल रही है, कौन लोग हैं पीछे जो ऐसी खबरों को रुकवा देते हैं और फिर अपनी मर्जी के बयानात अपने मनपसंद लिफाफा साफियों से कहलवाते हैं। नाजरीन, रात के कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा, जिन्होंने सच बोलकर पूरे निजाम को नंगा कर दिया था, वो पाकिस्तान से बैरून मुल्क जा रहे थे। जान के खतरे के पेश नजर यकीनन लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे होते हैं, तो उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोका गया। इंतहाई बदतमीजी का मुजाहरा करते हुए डाले में डालकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया और उसके साथ साथ उनको जो है उनको नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया और उनकी जगह नया कमिश्नर मुकर्रर कर दिया गया। अब इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है, नया कमिश्नर जब मुकर्रर किया गया तो उसने आते ही आरओज और डिप्टी कमिश्नर्स का एक इजलास बुलाया, जो उसी तरह बयान दे रहे थे जैसा कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जाती हैं। उनके चेहरे मोहरे और उनकी बातों से लग रहा था कि वे सख्त दबाव में हैं और वही कह रहे हैं जो लिखा या पढ़ाया गया है, रटाया गया है। तो नाजरीन, इन आरओज को अगर कमिश्नर एक इजलास बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में मजबूर कर सकता है, तो वो लोग जो ये कहते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी का इंतखाबात के हवाले से कोई किरदार नहीं था, वो किस तरह ये दावा कर सकते हैं, जबकि अभी भी जो मौजूदा कमिश्नर आए हैं वो भी आरओज को, डिप्टी कमिश्नर को अपने मतहत अपनी सदारत में एक इजलास में बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। अजीब मज़ा खेज बात है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा, जिन्होंने सच बोला, अब उन पर तरह तरह के इल्जाम और जानबदारी और पता नहीं क्या क्या, हालांकि उनके पूरे कैरियर में कोई ऐसा इल्जाम नहीं है जिसमें उन्होंने कोई माली बदनवानी का या बेजाब्तगी का मुजाहरा किया हो। अब रात बाद जमीर जागने की, जमीर तो इंसान का किसी भी वक्त जाग सकता है, और जब इंसान ये देखता है कि मुल्क में अफरा तफरी फैल रही है, वही हालात पैदा किए जा रहे हैं जो 1971 में मशरकी पाकिस्तान में पैदा किए थे, तो उस वक्त के वो नौजवान जो उस वक्त नौजवान थे जिन्होंने ये सदमा बड़े भारी दिल के साथ कबूल किया था, आज जो अपने अपनी नौकरियों पर हैं और उम्र के उस हिस्से में है कि जहां वो ये समझते हैं कि अगर उन्होंने अपना किरदार अदा ना किया, वो बोले ना, तो पाकिस्तान को मजीद खतरात लाहक हो सकते हैं और उसकी जिम्मेदारी वो महसूस करते हैं। लिहाजा कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने वही किया जो एक बाज़मीर शख्स को करना चाहिए। उनके मुताबिक वो सो नहीं सके थे और अब उनको उठा लिया गया है, न जाने किस मुकाम पर उनको मुंतकिल किया गया है, लापता कर दिया जाएगा और फिर उनके साथ क्या सलूक होगा, वही जो नंगे करके मारने वाली वीडियोस हैं वो ना सामने आए, अल्लाह ना करे, और वो अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें, क्योंकि उन्होंने निजाम को नंगा किया है और पूरे सिस्टम को, ये पूरी दुनिया में ये, और असल में बात तो ये है कि सिर्फ कमिश्नर रावलपिंडी ये बात नहीं कर रहे, बीबीसी बात कर रहा है, स्काई न्यूज बात कर रहा है, दुनिया भर का मीडिया कह रहा है कि आपके मुल्क में इंतखाबात में धांधली हुई है, अमेरिका कह रहा है, रशिया का, हर दुनिया का तकरीबन तमाम एम्बेसी जो पाकिस्तान में, उनका पॉलिटिकल जो काउंसलर है वो अपने मुल्कों में ये रिपोर्ट बनाकर भेज रहा है कि पाकिस्तान के इंतखाबात धांधली ज़्यादा इंतखाबात थे और जीतने वाली पार्टी को रातों रात जो है वो हरा कर अपनी मनपसंद पार्टी को नताइज दे दिए गए। लेकिन नताइज देने के बाद भी ये सूरत बनी हुई है कि कोई भी वजारत उज़्मा का ढोल अपने गले में डालकर पीटने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ चूंकि माल की तकसीम पर चोरों में जो है वो तनाजा खड़ा हो गया है, मौलाना फजलुर रहमान भी बोल रहे हैं और उन्होंने गुज़श्ता रोज एक लफाफी सहाफी गरीदा फरूकी, जिसको मैं आमतौर पर गरीजा फरूकी कहता हूं, उसके प्रोग्राम में उसको खासा डांटा। आइए वो वीडियो भी देखते हैं। लेकिन सियासतदान के मुंह से बात निकले नहीं, अगर निकल गई तो जैसे पहली मरतबा कोई इंकशाफ हुआ है, आपको खूब पता होता है इन सारी चीज़ों का। पहली बार कब आपसे मुलाकात हुई जनरल बाजवा की या दीगर अफसरान की अदम एतमाद के मामले पे? मुझसे अकेले में बहुत मुलाकातें हुई हैं उनकी, ठीक, लेकिन मुलाकातों से कोई हम उसूल छोड़ गए, फिर अदम एतमाद की बात, नाराजगी छोड़ दीजिए। पहली बार कब हुई? अदम एतमाद मेरे लिए कोई मौजू नहीं है।
मैंने आपको सारी बात बता दी है, इतना काफ़ी है। गैर ज़रूरी सवालात आप न करें, जितना मैंने कहना था वो मैंने कह दिया है। और आप इस मामले को यहीं पे क्लोज करना खत्म हो गई ना बात, वो गुजर गई खबर। अब सनसनी क्यों फैला रहे हैं बिला वजह, गैर जरूरी तौर पर सनसनी? क्योंकि आपके कल के बयानात को, ये क्या जो मैं कह रहा हूं ये आप लोगों को पता नहीं है। कल आप किताबें लिखेंगे, साहबी लोग फिर बाद में किताबें लिखते हैं ना जी, फिर उसमें आप लिखेंगे कि हमें ये भी पता था, ये भी पता था, ये भी पता था। आप लोग खुद तो रोजाना सनसनी पर फैलाते रहते हैं। एक सीनियर सहाफ़ी जो है स्टेज पर खड़े होकर ओ पता नहीं भूली बिसरी कोई कहानी ले आता है और फिर जनाब ये क्रेडिट लेता है, ओ पहली मरतबा एक इंकशाफ हो गया, इंकशाफ हो गया। हमारे इंटरव्यू में भी यही होता है रोज़ाना, बड़े तहलका खेज इंकशाफात कर दिए और पता नहीं क्या क्या। तो वो अपना हर तो नाजरीन, आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान शदीद गुस्से में आ गए और उन्होंने ये कहा कि हाँ मैंने कहा है और मैंने सच बोला, और अगर आपने अगर मुझे तंग किया मैं मजीद सच बोलूंगा और ये भी बता दूंगा कि वजीराबाद में इमरान खान पर कातिलाना हमला किसने करवाया, किसके कहने पर हुआ और किसके कहने पर आज तक FIR दर्ज नहीं हुई। ये जवाब सुनकर लिफाफी सहाफी जो आमतौर पर मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट के डट्टी हैरी की पसंदीदा सहाफी समझी जाती है, उसके रंग उड़ गए, तोते उड़ गए और कोई जवाब ना बन सका। आपने इस वीडियो में मुलाजा कर लिया होगा। नाज़रीन, इसी तरह 3-4 और छुर्रियां जो है लिफाफे सहाफियों की वो छोड़ दी गई है मार्केट में। उनमें से जुवेद चौधरी है, उनमें से नवाब मंसूर अली खान है जो कि लियाकत चट्टा को सच बोलने पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं और अपनी इनकी सहाफत जो है वो पूरी तरह बढ़ी हुई है और ये सब के सामने नंगे हो चुके हैं। नाज़रीन, मैंने अपने एक प्रोग्राम में ये भी बात की थी कि एक ऐसा पहलवान था जिसको जो है वो कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन एक बुजुर्ग ने एक कांगड़ी पहलवान को उसके मुकाबले में भेजा और उसको ये कहा कि बस तुमने इसका जो है जांगिया पकड़कर उतार देना है, लंगोटी पकड़कर उतार देनी है, तुम हारो या जीतो लेकिन इसको नंगा कर देना। और उसने ऐसा ही किया और वो पहलवान बड़े पहलवान से हार गया। लेकिन उसी वक्त बुजुर्ग ने जो वहां पर मौजूद थे दोबारा शर्त लगा दी और अगले हफ्ते फिर जो है दंगल का ऐलान कर दिया। इस तरह वो कई हफ्ते दंगल का ऐलान करते रहे, अपने पास से शर्त लगाकर पैसे देते रहे, लेकिन छोटे पहलवान से बड़े पहलवान को नंगा करवाते रहे। तो अभी भी यही सूरत हाल है, पूरा निजाम नंगा हो गया है। इमरान खान जेल में बैठकर इन सबको नंगा कर रहा है। इनका बस नहीं चल रहा कि इमरान खान के साथ किस तरह रब्ता करें। अभी डड्डू चार्जर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और डड्डू चार ने ऐसी ऐसी बोंगियां मारी हैं कि जिससे जाहिर होता है कि उस चार्जर की तारें हिली हुई हैं और अब ये चार्जर किसी को चार्ज करने के भी काबिल नहीं रहा। नाज़रीन, इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहादुर खवातीन भी मैदान में उतर आई हैं। उनमें से भी एक खातून ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, डड्डू चार्जर के सवालों के ताबड़तोड़ जवाब दिए हैं। नाज़रीन, हालात जो है बड़ी तेजी के साथ इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जा रहे हैं और ये भी मामला सामने आए हैं कि KPK से कांगड़ी पहलवान उर्फ जो है वो परवेज खटक, जो शायद तेज हवा का बोझ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो हार का बोझ भी बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने अब इस्तीफा तो दिया था अपनी पार्टी से, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से, लेकिन अब उन्होंने बुनियादी रुकनीयत से भी इस्तीफा दे दिया है और मजे की बात यह है कि उनका इस्तीफा भी कबूल कर दिया गया है। लिहाजा ये कहना बजाना होगा कि ये सब लोग जो है अब जो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंके जा रहे हैं और इनका कोई पाकिस्तान की सियासत में अब किरदार नजर नहीं आता, जिसकी वजह से इनको मैदान से बाहर धकेला जा रहा है। दूसरी तरफ बड़ी अहम और बड़ी दिलचस्प कहानी इस तरह से एक मोड़ में दाखिल हुई है कि काजी फायज ईसा, जो अपने आप को चीफ जस्टिस कहते हैं, हम तो उनको चीफ जस्टिस इसलिए नहीं कहते कि वो इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर बेइंसाफी करते हैं और बेइंसाफी करने वाला कभी जस्टिस नहीं हो सकता। काजी फायज ईसा जो ये कहा करते थे कि इमरान रियाज कौन है और जो ये कहा करते थे कि यूट्यूब क्या है, जो ये कहा करते थे कि जिसके हाथ में मोबाइल है वो आजकल साफी बना हुआ है, इतने घबराए हैं लियाकत चट्टा के बयान से, इतने परेशान हुए हैं कि कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें मेन स्ट्रीम का कोई जर्नलिस्ट बुला ही नहीं सके और यूट्यूबर के साथ बैठकर चश्मा लगाकर और वो जो है मिस्टर फ्रॉडिये की तरह बातें करते रहे हैं और जो बड़ी तेजी के साथ मुकदमात को निपटा रहे थे नवाज शरीफ के हक में और इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में और बदला वापस लेने के सिलसिले में, अब गुमसुम होकर वो है ना सुमन बुकमन उम्मीन, यानी गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं बने हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रही
कि इस निज़ाम को नंगा होने से कैसे बचाएं, क्योंकि वो खुद भी इस नंगे निज़ाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इस तरह से जिस तरह उन पर इल्जाम लगे हैं, उनको चाहिए फौरी तौर पर इस्तीफा दें, और इस्तीफा देने के बाद साथ अपने जो साथी है, जो मतलब सरगना है चीफ इलेक्शन कमीशनर, उससे भी इस्तीफा दिलवाएं और लियाकत चट्टा के इल्जामात का तहकीकात के जरिए जवाब दें। और अगर तहकीकात में गुनाहगार साबित होते हैं तो काजी जस्टिस फायज ईसा को सरेआम जो है चौक में लटकाया जाए, और अगर लियाकत चट्टा झूठा साबित होता है तो वो खुद भी कह रहे हैं उनको भी सरेआम चौक में लटकाया जाए। मुस्लिम लीग नून का भी ये वतीरा रहा है कि बड़े बड़े अफसरान को ब्लैकमेल करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं FIA के अफसर को ब्लैकमेल किया था, और मकसूद चपरासी को तो लोग अभी तक नहीं भूले होंगे, और हो सकता है कि लियाकत चट्टा को भी ब्लैकमेल कर रहे हो, जिसकी वजह से ज़हनी दबाव और परेशानी और जो उनकी जो अपनी जान को खतरा है उसके पेश नजर उन्होंने इंकशाफात किए हैं, और उन सब का नकाब उतार के रख दिया है जो अपने आप को जमहूरियत का और पाकिस्तान की सालमियत का फन्ने खां और चैंपियन कहते हैं। पाकिस्तान आइंदा आने वाले वक्त में इमरान खान की क़यादत में एक रोशन और खुशहाल मुल्क बनने जा रहा है, और इंशाअल्लाह इमरान खान जो है वो अनकरीब अवाम के दरमियान होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।